ओम शांति। बाप समान बनने की समझ मिल रही है और नथिंग न्यू की स्मृति के साथ विघन जीत बनने का पाठ हम पढ़ रहे हैं। माया के विघन, बाबा कहते हैं माया के विघन शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। सदा ही आपकी योग की अग्नि जलती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती है। सारे विघन हमारे समाप्त हो जाएंगे। नॉलेजफुल होकर विघन और परिस्थितियों को अंगद के समान अचल स्थिति से पार कर विघन जीत बनो। विघ्नों को पार करना है, बस अचल रहना है हमको। अचल रहकर हम विघ्नों को और परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। बाबा कहे आपके सामने कोई भी निमित्त पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि ये क्यों करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उसमें से उठा लो। किसने मिक्स किया, क्यों मिक्स किया, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। क्यों क्या में अगर श्वास निकल गया तो फिर फेल हो जाएंगे। कोई भी बात फील करना मना फेल हो जाना, इसलिए नथिंग न्यू। कल्प कल्प की हम विजयी आत्मा है। इस स्मृति से हमको विघन जीत करना है। माया से हमको लेसन सीखना है। जैसे माया कभी भी हलचल में नहीं आती है, सदा ही अचल रहती है, ऐसे हम आत्माओं को भी अंगद के समान अचल अटोल रहना है। जैसे ड्रामा में जो बात जिस रूप से बीत जाती है वो फिर से रिपीट नहीं होती है तुरंत, वो 5000 वर्ष के बाद जाकर रिपीट होती है। वैसे ही बाबा कहते हैं आपकी जो कमजोरियां हैं उसको बार बार रिपीट मत करो, विघन जीत बनो। नॉलेजफुल बनकर नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। किसी भी प्रकार के विघन में हलचल हो नहीं सकती है। साइड सीन समझकर सब कुछ देखते हुए सीधे चलते चलो। साइड सीन के कारण मंजिल को मत छोड़ो। चलते चलो, पार करते चलो, मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद का प्रोग्राम रखो, क्योंकि वाणी में आने से भी कहीं ना कहीं नीचे आ जाते हैं। कभी कुछ गड़बड़ बोल जाते हैं तो फिर हमारी अवस्था कैसे हो जाती है, नीचे आ जाती है। कभी कोई डिस्टर्ब करने वाला बोल देते हैं तो नीचे आ जाती है। सोचते नहीं है लेकिन बोल देते हैं तो अब अलग अलग आत्माएं हैं, किसको ठेस पहुंच जाए हमें नहीं मालूम। इसलिए बाबा कहते हैं कि वाणी में आने से कहीं कहीं नीचे आ जाते हैं, इसीलिए याद का किला जो है वो मजबूत बनाकर फिर सेवा करो। जैसे बात आती है और बात चली जाती है, वैसे ही आप समझो कि साइड सीन आई और चली गई। जो भी जिंदगी में होता है उसको वर्णन नहीं करो, उसके बारे में सोचो नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने में कमाई है, क्योंकि बोलने से, उसका वर्णन करने से, उसका चिंतन करने से वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि बात जो हो गई वो होकर चली गई, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। चिंतन करके, वर्णन करके हम वायुमंडल को कमजोर बनाते हैं, अपने आप को कमजोर बनाते हैं। समय, श्वास, संकल्प सारा वेस्ट चला जाता है। तो शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए, बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रहते हुए, सारा दिन प्रभु की शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए हम पुनः आज संगम युग की इस सुबह में मीठे मीठे परमात्मा से उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। हम सभी आत्माएं उन्हें हाजिर नाजिर करेंगे। उनको हाजिर नाजिर करके उनकी मौजूदगी में उन्हीं से
उनके महावाक्यों को समझेंगे, चित्त पर बिठाएंगे और दिन भर उसका ताज पहनकर पिताव्रता बनकर उसकी जिम्मेवारियों को निभाएंगे। प्लस प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति, ब्रह्मा जी की पिछली बिरादरी जो है और जो प्रभु के सारे बच्चे हैं जो ड्रामा में द्वापर युग से आते हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए समर्पित है, क्योंकि वो डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं, इसलिए परमात्मा महावाक्यों की शक्ति उन तक पहुंचे ताकि उन्हें भी अपनी स्मृति वापस आए, उन्हें अपना घर याद आए, उन्हें पवित्रता आकर्षित करे, उन्हें परमात्मा आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उन तक समर्पित करेंगे, परमात्म शक्तियां उनको जगाएंगी। प्लस ये उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर भिखारी हत्यारा जिन्होंने बांध लिया। वो तमाम आत्माएं अब और आत्मघात करके अपना नुकसान न करें, न दूसरों का नुकसान करें। इसी दुआओं के साथ परमात्म शक्तियों से ये महावाक्यों की शक्ति उन तक भी पहुंचे, उनके अंदर भी जो बीज पड़ा हुआ है वो फिर से पनपे, फिर से उनको परमात्मा आकर्षित करे, फिर से पवित्रता आकर्षित करे। सभी सोल्स वापस प्रभु जी के पास आए, फिर से पढ़े और अपना कल्याण करके दूसरों का भी कल्याण करें। वो सोल्स जो अलबेली हो गई हैं, हम सब भी कभी अलबेले न बने, और वो सोल्स भी जो अलबेली हो गई हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए भी परमात्मा के महावाक्य समर्पित हैं। परमात्म शक्तियों से वो सोल्स फिर से एक्टिव हो जाएं, फिर से अलर्ट हो जाएं और अपना पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उनको भी समर्पित करेंगे। भटकती हुई रूहें जो इधर उधर हैं, वो सब प्रभु की छत्र छाया में आ जाएं। उनके लिए भी परमात्म महावाक्यों की शक्ति हम जरूर बाबा परमात्म शक्तियाँ ही जो हैं वो उन तक भी पहुँचेंगी और वो उन आत्माओं का भी बुद्धि जो है अब परमात्मा की तरफ लगे, बुराइयों से हट जाए, क्योंकि किसी न किसी बुरी वजह होती है जिसके कारण वो लोग शरीर नहीं मिलते हैं, वो भटकती हैं रूहें। तो अब उनका भटकना बंद हो और प्रभु जी में उनकी बुद्धि एकाग्र हो, यही दुआ करेंगे। और जो इन रूहों को यूज़ करते हैं, जो तांत्रिक विद्या करते हैं, उन सारी सोल्स के लिए भी समर्पित करेंगे ताकि वो सोल्स भी ऊपर से आई हुई आत्माएं जो उल्टे राह पर चल पड़ी हैं, उनको फिर से वो उल्टे कामों से वैराग आ जाए और प्रभु की तरफ अब उनका ध्यान जाए, क्योंकि कयामत की घड़ियों में कठिन सजाएं मिलेंगी। उन जो सजाएं मिलने वाली हैं, उसी से पहले हम सारी सोल्स जागृत हो जाए और जैसे प्रभु कहते हैं वैसे करके अपने आप को सजाओं से मुक्त करें। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सभी देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से सशक्त बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको ध्यान रखना है। अगर हम वेस्ट करेंगे, हमको धर्मराज दिखाएंगे ये वाली मुरली कि तुमको कितनी बार बोल रहे थे अपना टाइम वेस्ट मत करो। कल बाबा ने हम लोग को समझाया था, जो शिव बाबा के साथी हैं, सच्चे साथी हैं, उनका हर संकल्प, हर कदम, हर बोल, हर कर्म बाप समान होगा। हमारे शिव बाबा सदा विश्व कल्याणकारी हैं। आत्माएं सोचती जरूर हैं कि हम सारा दिन कैसे ये सब कर सकते हैं। शिव बाबा जब से ड्रामा में प्रवेश हुए हैं, तब से निरंतर विश्व कल्याण की सेवा पर हैं। करोड़ों की आबादी है जो विस्मृत हुई पड़ी है, उनको जगने में टाइम लगता है। भगवान के बच्चे ही खुद जगने में टाइम लेते हैं, पूरी जागृति स्मृति स्वरूप की वक्त लेती है। इसलिए बाबा तो निरंतर ही सेवा पर है। शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा। अब उनके साथ ब्रह्मा जी और सरस्वती जी भी निरंतर सेवा पर हैं।
साकार में लिमिटेशन थी, थोड़ा सा आराम भी करना होता था, खाना पीना भी करना होता था। उन सारी चीज़ों से भी उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, क्योंकि वतन में जाकर उनको खाने पीने की ज़रूरत नहीं, वतन में जाकर उनको सोने की ज़रूरत नहीं। वो निरंतर प्रभु जी के साथ सेवा कर रहे हैं, तो वो तो सच्चे साथी हैं, वो शिव बाबा के सच्चे साथी हैं। हमको भी यही बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है कि हमको भी निरंतर सेवा पर रहना है। कभी हम याद करें, कभी हम प्रभु चिंतन करें, कभी हम ज्ञान चिंतन करें, कभी हम शुभ चिंतन करें। हमको भी निरंतर बिजी रहना है, स्व चिंतन करें, स्व को परिवर्तन करने का जो चिंतन है, अनादि आदि विशेषताओं को जो धारण करना। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है वक्त भी फास्ट जा रहा है, तो हम तो कह ही नहीं सकते हैं सारा दिन हम ये करें। हमारे ऊपर पापों का बोझ कितना है, 63 जन्मों का, प्लस बाबा का बनने के बाद भी जो अवज्ञा कर रहे हैं उसका कितना घोर हमारे ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है, जिसकी हम सजाएं साथ साथ भुगतान कर रहे हैं। योग नहीं लगना, अमृत वेले बाबा कहते हैं नींद आना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सारी सजाएं मिल रही हैं। इस बात का हमको ध्यान नहीं है, बाबा समझ देते हैं। इसी को बोलते हैं अभी अभी जो बाबा की समझ मिलने के बाद जो हम जानबूझकर गलतियां करते हैं, हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। जो हमको विश्व कल्याण का कार्य करना है, स्व परिवर्तन का कार्य करना है, दैवी गुणों को धारण करने का कार्य करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही विषयों में 100% लेकर फर्स्ट 111 में आने के लायक बनना है। हम कर रहे हैं क्या? कुछ देखना पड़ेगा ना। तो अगर हम नहीं करते हैं तो उसकी सजाएं फिक्स हो रही हैं, और किसी को बाबा कहते धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी और किसी को साथ साथ मिल रही है। जिनको साथ साथ मिल रही है उनका योग नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता, उनको कलयुग आकर्षित करता है, उनका बुद्धि का ताला धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, पढ़ाई समझ में नहीं आती है। ये सारी एक्चुअली हमको धर्मराजपुरी वाली सजा अभी मिलती है, जब हम कहना नहीं मानते हैं प्रभु का। इस समय प्रभु जी साथ हैं। अगर हम उनके साथ हैं तो प्रभु जी गारंटी करते हैं कि कोई कुछ कर नहीं सकता, माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब हम बाबा की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तब मर्यादाओं की लकीर के बाहर होते हैं, तब हमको कष्ट होते हैं। तो अमृत वेले नींद आना बाबा ने स्पष्ट किया हुआ, व्यक्ति बाप दादा ने, जिनको अमृत वेले नींद आती है वो दिनचर्या अपनी देखें कि वो कैसे बिता रहे हैं। वो दिनचर्या में गड़बड़ी कर रहे हैं, इसीलिए अमृत वेला मिस होता है, अमृत वेला उठने का मन नहीं करता है। और कोई बात नहीं होती है, ये हमें हमारे ही कर्मों की सजा मिलती है। फिर योग नहीं लगता, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई समझ में नहीं आती, सारी पनिशमेंट मिल रही है। क्योंकि कईयों को अभी साथ साथ बाबा कहते सजा मिलेगी और कईयों को धर्मराजपुरी में जाकर सजा मिलेगी। बाबा हमको बहुत बार बोल चुके हैं, इस संगम युग का समय 5000 वर्ष के बाद मिलता है। इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें तो अनादि आदि विशेषताओं को ही पक्का करना, आत्मा का पाठ पक्का कर। सारा दिन भी हम लगे रहे तो भी कम है। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों विषयों में हमारे मार्क्स देखे जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ज्ञान रतन इतने सारे हैं, स्वमान इतने सारे हैं। अब जो ज्ञान रतन स्वमान वरदान जितने भी हमको मिल रहे हैं, जो हम उसको मेरे को यूज करना है, उसको फिर सेवाओं में लगाना है। हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये मेडल्स हैं जो हमको लेने हैं, स्कॉलरशिप लेनी है, पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है, थोड़े समय में सब कुछ करना है, स्व परिवर्तन करना है, वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए शुभ चिंतन करना है, होली हंस बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, विकर्मा जीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है, माया जीत बनना है। इतने सारे काम हैं, हम कहीं नहीं सकते कि सारा दिन हम ये करते रहें। टाइम वेस्ट करना बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब दुखों के पहाड़ गिरेंगे उस समय मदद नहीं मिलेगी। बाबा
अभी हमको मिले हुए हैं, अगर हम उनका कहना मानते हैं तो हम अपना अंत भी सुहेला कर रहे हैं और ऑफ कोर्स अपना भाग्य भी बना रहे हैं। अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं, अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं और प्लस सजाएं तो खड़ी ही खड़ी हैं। भगवान का साथ नहीं मिलेगा, भगवान का प्यार नहीं मिलेगा, तो फिर क्या क्या मिलेगा? बाकियों से तो कुछ मिलेगा नहीं, बाकियों से तो उलहने मिलेंगे। जो लोग हम लोग की वजह से नहीं कर पाए हैं उनसे उलहने मिलेंगे, वो सोल्स आएंगी, सामने खड़ी हो जाएंगी। फिर डर लगेगा, डर लगता है उस समय जब सोल सामने आ जाती है ना, डर लगता है कि मैंने ये नहीं किया, मेरी वजह से ये लोग ऐसे हो गए। क्योंकि जो हम करते हैं वो आत्माएं फॉलो करती हैं, ऑटोमेटिकली हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं। हम सोल्स हैं, सोल वाइब्रेशन कैच करती हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। मीठे बाबा शुरुआत में ही हमको सावधानियां दे रहे हैं। हम टाइम वेस्ट करते हैं, इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं। अगर हम नहीं करते होते, बाबा हमको कभी ना बोलते। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो। जितना करते रहेंगे उतना हमको तो बाबा ने क्या बोला, नॉलेज से फुल होना है, पीस से फुल होना है, प्योरिटी से फुल होना है, ब्लिस से फुल होना है, पावर से फुल होना है। नॉलेज तो पूरा का पूरा फुल होना है, 7 गुणों से हमको पूरा फुल होना है। जितने भी वर्च्यूज हैं, गुण हैं, उनसे फुल होना है। टाइम है क्या हमारे पास वेस्ट करने के लिए? अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो। निद्रा जी, नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आएगा कि अरे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना। निद्रा जीत, ब्रह्मा बाप निद्रा जीत अब तो है ही वो लोग निद्रा जीत, क्योंकि वो तो फरिश्ते हो गए। लेकिन जब वो साकार में थे तब भी वो निद्रा जीत ही थे। सारी सारी रात जगकर दूसरी सोल्स को सकाश देते थे। बहुत सारी सोल्स हैं जो तड़प रही हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जो बड़े कष्टों में हैं। गांव के गांव जब दफन हो रहे हैं पानी के नीचे, मलबे के नीचे, वो सोल्स क्या है, रूहें कैसे भटक रही हैं। वो सारी रूहें ये सारी हवाओं में आ जाएंगी। और ये सारे फिर अगर हम तैयार नहीं होंगे, हम पावरफुल नहीं होंगे, ये सारी रूहें फिर हमको यूज करेंगी। रूहें तो मरती नहीं है ना, बॉडीज मर जाए, बॉडीज मलबे के नीचे दब गई हैं और जो रूह है वो तो निकल गई है ना, वो रूह फिर भटकेगी। इसीलिए हमको तो बाबा कहते, ब्रह्मा जी तो रात रात भर जग के सबको सकाश देते थे जो दुखी परेशान आत्माएं थी। हमारी भी जिम्मेवारी है, सच्चे बाप के सच्चे साथी बनने का मौका मिला है। किसी को मिलेगा मौका क्या? भगवान खुद कह रहे हैं मेरे साथी बनो, मेरे मदद का, भगवान कह रहे हैं मेरी मदद करो। क्यों? पाठ हमने बजाना है इस ड्रामा में, हमने हिसाब किताब बनाए हैं और बाबा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बाबा हमारे थ्रू उन सोल्स को मुक्त करेंगे जो सोल्स भगवान से नहीं पढ़ती हैं, और वो सोल्स करोड़ों में हैं। बाबा के बच्चे बहुत थोड़े हैं, 16,108-33 करोड़ बच्चों में वफादार, जिनको बच्चा कहा जाता है, भगवान के बच्चे, वो बहुत कम है। 108 ही बोलते हैं बाबा। वो 108 ही बच्चे हैं जो मदद करते हैं नंबरवार। 8 रतन सबसे पहले तो ब्रह्मा और सरस्वती तो पूरा मददगार है, पूरा। फिर उसके बाद बाकी 8, फिर उसके बाद 100 नंबरवार मददगार है। कैसे मददगार बनते हैं? जैसे जैसे बाबा संकल्प करते वैसे संकल्प करने, जैसे बोल बोलते हैं वैसे बोल बोलने, जैसे वो कर्म करते हैं वैसे हमको कर्म करने हैं। तो जो भगवान का साथी बनेगा वही तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान का साथ निभाएगा नहीं, उसका क्या हश्र होगा। अचानक सारे खेल होंगे। अब बैठे बैठे
जो गांव के लोग हैं अपने घर में बैठे ही होंगे ना, चाहे सो रहे होंगे, चाहे खा रहे होंगे, चाहे पी रहे होंगे, चाहे बातें कर रहे होंगे, पूरे अचानक दफन हो गए अगर मलबे के नीचे। ऐसे ही खेल होने हमारे साथ भी, खाली वहां थोड़ी हो रहे हैं। अचानक ही हम देखेंगे तो घरों के अंदर पानी घुसा हुआ होगा, सुबह उठेंगे देखेंगे पानी ही पानी है, ऐसे होश गुम हो जाएंगे। उसके पहले हमको हमको सोने का टाइम थोड़ी है। हम तो सोकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ज्यादा सोते हैं। तो ये कलयुगी डॉक्टर्स बोलेंगे ऐसा करो ऐसा करो, ये कलयुगी लोग बोलेंगे ऐसा करो ऐसा करो। भगवान हमें कहते हैं संगम बिल्कुल छोटा सा युग है, उसमें भी हम बहुत लेट आए हैं। तो ये तो निद्रा जीत बनने का युग है। सोल को नींद नहीं आती है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस सुलाता है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस कहता है आराम कर आराम कर आराम कर। ये बॉडी कॉन्शियसनेस कहता है कि पढ़ाई बाद में कर लेंगे, अभी सो लेते हैं फटाफट। ये देह का भान और देह का अभिमान है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हैं। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम कमा रहे हैं, बस हम बाप समान, हमको विश्व कल्याणकारी बनना है। हम सभी बिगड़ते हैं तो तत्व बिगड़ते हैं, हम सभी बिगड़ते हैं तो सारी प्रकृति बिगड़ती है। तो अभी तत्वों को भी ठीक करना है, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। हमारे पास तो होमवर्क ही होमवर्क है। नींद हमारी उड़ जानी चाहिए क्योंकि हमारे विक्रम विनाश नहीं हुए 63 जन्मों के। ऊपर से भगवान का बनकर जो हम विक्रम करते हैं, भगवान का कहना नहीं मानते, वो कितने सारे विक्रम हैं। उसमें फिर सोने की हड़बड़ी रहती है कि सो लेते हैं फटाफट, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। वो भी होता है, सो लें, बस हम सो लें, इस समय हम सो जाएं। खुद ही विस्तार में जाते हैं, खुद ही अपने काम बढ़ाते हैं और फिर निद्रा जीत बनने का जब समय होता है तो फिर सो लेते हैं। प्रभु जी जब देखते हैं अपने बच्चों को ऐसा करते हुए तभी सावधान करते हैं। अंदर में हमारा नॉलेज का सिमरन चलता रहना चाहिए। जब चलता रहेगा तो समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। नींद को जीत लेंगे। दुनियावी डॉक्टर, जिस्मानी डॉक्टर जिस्म को देखकर बोलता है 8 घंटा सो, 12 घंटा सो। तब तक सो जब तक आपकी एनर्जी वापस नहीं आ जाती है। ये दुनियावी डॉक्टर्स बोलते हैं जो जिस्म में, जो खुद ही बॉडी कॉन्शियस हैं और जिस्मों को देखते हैं। सुप्रीम सर्जन, वो दुनियावी डॉक्टर तो हमारे शरीर का इलाज भी नहीं करता है। कोई मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं करता है, प्रभु स्पष्ट करते हैं, और ये सच्चाई भी है, भले वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। लिमिटेड है सब। रूहानी सर्जन जो सचमुच हम आत्माओं का इलाज करने के लिए आए हैं, वो हमको बोलते हैं निद्रा जीत बना। तो हम किसकी सुनेंगे? रूह की शामत आनी है अभी। हम रूहें पापों से सने हुए हैं, गुनहगार हैं हम। बाबा का बनकर छोटी मोटी 1-2 गलतियां जो हम करेंगे, 3 बार बाबा कहते हैं छोटी मोटी, ये नहीं कि काम विकार में चले जाओ तो माफ कर देंगे, नहीं। कायदे से बाबा कहते हैं 1-2-3 गलतियां बाबा माफ करते हैं कि चलो शुरू शुरू में समझ में नहीं आया, कर दी गलती। 3 के बाद जो भी गलतियां हम आत्माओं ने की हैं, वो 1 का पहले 100 गुना दंड फिक्स हुआ पड़ा है। फिर धीरे धीरे जैसे हम और पढ़ते हैं फिर गलतियां करते हैं, समझ भी रहे हैं, फिर 1 का 1000 गुना दंड हमने जमा किया हुआ है। और जब और भी समझ में आता है, जैसे अभी बाबा हमको समझा रहे हैं, अब जो हम गलतियां करते हैं वो 1 का 1,00,000 गुना दंड जमा हो रहे हैं।
साथ साथ भी सजा मिल रही है और धर्मराजपुरी में भी मिलेगी और ट्रिब्यूनल में भी मिलेगी। ड्रामा जो है ये किसी को माफ नहीं करेगा। ये शिव बाबा बार बार बोलते हैं कि मैं तो बच्चे फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन ड्रामा किसी को माफ नहीं करेगा। सृष्टि पर आकर की हुई गलतियों के लिए माफ नहीं करते हैं, प्रकृति भी माफ नहीं करती है और ड्रामा भी माफ नहीं करता है। ये तो फिर ये भी नहीं देखेंगे कि शरीर 6 महीने का है या 2 दिन का है, ये तो ये भी नहीं देखेंगे। सबको एक जैसा दफन कर देंगे। सोल्स मुक्त हो जाती हैं, आकारी शरीर में रहती हैं, वो फिर उनको धर्मराज जो है दिखाएंगे और ये सारी मेन सजाएं हम सोल्स को मिलेंगी जो हम पढ़ रहे हैं भगवान से। द्वापर युग कलयुग की सोल्स को डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट मिलेगी। हमको तो समझ मिल रही है ना, समझ मिलने के बाद हम जो गलतियां करते हैं फिर उसकी बहुत कड़ी सजाएं होती हैं। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होना है कि हम खा पी रहे हैं। उन आत्माओं को भी देखना है जो रो रही हैं और उनको खाना नहीं मिल रहा है। उनकी इस स्थिति का कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को तो नींद ही नहीं आती थी। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहेंगे, बाबा समझ देते जाएंगे, निद्रा जीत बन जाएंगे, नींद को जीत लेंगे, उबासियां नहीं आएंगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? अब शुरू की सोल्स तो फिदा हो गई, सारी नहीं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियां, ये लोग तो फिदा हो गए थे। फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में ही समा जाना और कुछ याद ना आए, तभी हम सुरक्षित हैं। जब याद में समा जाते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। हमको तो चार्ज भी होना है ना, नहीं तो ड्रामा में पार्ट कैसे बजाएंगे? पूरे ड्रामा के लिए आत्मा की चार्जिंग अभी ही होती है, आत्मा रूपी बैटरी। मोबाइल को तो चलो दिन में 4-5 बार जरूरत के अनुसार लोग चार्ज कर लेते हैं, वो भी जब तक पावर है तब तक। पावर हाउस परमपिता परमात्मा तो कल्प में एक ही बार आते हैं, इसी में हमको चार्ज होना है। और चार्ज हम तभी होंगे जब हम उनकी याद में ही समा जाएंगे, माना, और इधर उधर किसी को याद नहीं करेंगे, क्योंकि इधर उधर किसी को याद करते तो डिस्चार्ज होते हैं, ये वाला नुकसान हो जाता है, क्योंकि सब के सब इस दुनिया में डिस्चार्ज है। तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है जब वो याद में समा जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज होती है। वो भी देह का भान हटाना है, देह रूपी चमड़ी के साथ तो चार्जिंग कभी भी नहीं होने वाली है। जिसका दिमाग देह में घुस जाता है उसकी चार्जिंग नहीं होती है, देह रूपी चमड़ी से बदबू आती है बाबा को। तो ये बीच से भान जो है बॉडी का, ये निकाल कर जब आत्मा के भान में हम रहते हैं
और मीठे परमात्मा को याद करते हैं। उस याद को याद कहते हैं और उसी याद से आत्मा चार्ज हो सकती है, वरना चार्ज नहीं होती है। किसी भी देहधारी के साथ बुद्धि योग लगाएंगे बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि वो डिस्चार्ज है। विक्रम विनाश हो जाते हैं। यहाँ तो फायदा ही फायदा है ना, प्रभु जी की याद में समाने से फायदा ही फायदा है। एक तो हम सोल्स फिर से चार्ज हो जाते हैं, फिर जो हमने पाप कर्म कर लिए हैं अज्ञानता में वो सारे विनाश हो जाते हैं, प्लस हमारी सच्ची कमाई जमा होती है। क्योंकि जब हम याद में रहते हैं तो फिर हम अच्छा सोचते हैं, कल्याणकारी सोचते हैं, कल्याणकारी बोलते हैं, कल्याणकारी कर्म करते हैं, तो हमारे विक्रम भी विनाश हो जाते हैं, हमारी कमाई भी जमा हो जाती है, हम सोल्स पवित्र भी बन जाते हैं, गलती नहीं करते, माया से बच जाते हैं, परखने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, विस्तार को सार करने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है। फिर सारे गुण जो हैं वो सारे धारण हो जाते हैं। धारणाएं भी प्रभु की याद में हो सकती हैं, ज्ञान भी पूरा बाबा की याद में रहकर ही समझ में आता है। फिर सेवा तो स्वतः ही होती है, याद से सेवा भी हो जाती है, अलग से सेवा भी करने की जरूरत नहीं होती है। याद में रहे माना सारा वायुमंडल याद से शुद्ध होता चला जाएगा। यही तो करना है, वायुमंडल को शुद्ध करना है, प्रकृति को शांत करना है और तत्वों को शांत करना है, यही तो करना है हमको। और ये याद में रहने से हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली। वो प्रभु की जो याद है वो ऐसी शक्ति है जो सारी चीजों को पवित्र कर देती है। अपना सहयोग तो मेरे को देना है ना, जो मैंने गलतियां करी हैं, जो मैंने योगदान दिया हुआ है सृष्टि को खराब करके, वो तो मुझे ही करेक्ट करना है ना। हर सोल को अपॉर्चुनिटी मिली है, गलतियां तो हम सभी ने करी हुई हैं, पाप हम सभी ने करे हुए हैं। अब दूसरे की जगह पर आकर हमने पाप करे हुए हैं, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं। तो जहां आकर हमने गलतियां करी, अनजाने में करी, चलो की, जिसके लिए ड्रामा तो पनिश करने को तैयार है, प्रकृति पनिश करने को तैयार है, लेकिन भगवान आकर बचा रहे हैं कि देखो अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, हमको सारी समझ देते हैं कि फिर से तुम मीठे बनो, फिर से तुम पवित्र बनो, फिर से तुम इस विधि से चलो तो प्रकृति शांत हो जाएगी, सजाओं से बच जाएंगे। तो चार्ज होना है हमको पूरा। तो पावर हाउस परमपिता परमात्मा कितने दिन है ड्रामा में, हमको तो ये भी नहीं मालूम है। वो तो अचानक का वो तो चले जाएंगे और थोड़े दिन बाद हमको समझ में आएगा कि वो, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा तो बोल गए कि चलो 2018 को समाप्ति वर्ष। अब कौन बोलेगा? बोलकर थोड़ी गायब होंगे, अचानक गायब हो जाएंगे। फिर हम चार्ज कहाँ से होंगे? कौन करेगा हमको चार्ज? फिर जैसी मेरी अवस्था होगी वैसी की वैसी रह जाएगी। फिर दुखों का दौर शुरू हो जाए, फिर कोई रक्षा नहीं होगी, क्योंकि चार्ज नहीं है हम तो अंतिम समय के लिए भी चार्ज हो रहे हैं, प्लस ड्रामा में जो हमने दोबारा पार्ट बजाना है उसके लिए भी हम चार्ज हो रहे हैं। इस बात को बड़े ध्यान से हमको समझना है। आत्मा को चार्ज होना, बॉडी तो मर जाएगी, बॉडी का क्या है? वो तो बॉडी तो कहीं दफन हो जाएगी या पानी में डुबा दी जाएगी या कोई गोली मार देगा या कुछ कर देगा, ऐसे बॉडी खत्म होगी सबके कर्मा के अनुसार। किसी की बीमार होकर खत्म होगी, इस विधि से खत्म होनी है बॉडी। हाँ, जो अपने को चार्ज कर लेगा, जो अपनी गलतियों को सुधार लेगा, वो उसकी जो शरीर छोड़ने का तरीका होगा वो सही रहेगा, उसमें कोई कष्ट नहीं होंगे उसको, जैसे मम्मा बाबा ने छोड़ा शरीर। कोई दिक्कत हुई क्या? कोई प्राकृतिक आपदा ने उनको आकर तंग किया क्या? हाय हाय की क्या?
अगर कोई कर्म भोग भी है तो भगवान जी ने वो याद में रहते थे, भगवान जी ने सारी दर्द ही खत्म कर दी। देखने को ऑफ कोर्स जो हिसाब किताब होते हैं वो देखने में वो दिखाई दे रहे हैं, बाकी मम्मा को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, मम्मा तो मुस्कुरा रही थी। बाकी लोग तो रोते हैं जिनको होता है ऐसे। तो प्रकृति जीत बनना है, ये बॉडी को जीतना है हमें, ये बॉडी मुझे अधीन न कर ले, ये बॉडी मुझे अपने आप में फंसा न ले, ये तो मर जाएगी। सोल फिर आकारी शरीर में फिर खाली की खाली खड़ी होगी, फिर पछताएगी, अरे मैंने कमाई के समय में तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये सच्ची कमाई करने का टाइम है। बाबा कितने फायदे बता रहे हैं। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, चार्ज होती है जब वो निराकार से जुटती है। कौन? निराकार आत्मा। बीच से बॉडी का भान हट जाए, हमारे जहन में ना हो कि मैं बॉडी हूं। यही तो पार्ट पक्का करने, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विक्रम सारे मेरे विनाश हो जाएंगे और साथ में कमाई भी जमा होगी, प्लस हम पावन भी बनेंगे, प्लस हम 100% जो है चारों सब्जेक्ट्स में ला भी सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बार बार बाबा रूहानी बच्चे कहते ताकि हम सब अपने को रूह समझे। जो रूह समझते हैं वही बच्चे हैं उनके, जो देह समझते हैं वो उनके बच्चे भी नहीं हैं। फिर हम बाबा से कितना दूर हो जाएंगे, इसलिए हमको खुद को देह नहीं समझना है। रूहानी बाप रूहों के पिता हैं, वो बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है जिसमें रहकर हमको सारे होमवर्क कंप्लीट करने, जिसमें रहकर हमको अपने आप को सजाओं से मुक्त करना, जिसमें रहकर हमको संपूर्ण पवित्र बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। सब कुछ इसी अंतिम शरीर में रहते हुए करना है। मृत्यु लोक में बाबा कहते ये आपका अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर वहां पर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे, है ना। जैसे कल बाबा ने बोला, जो सच्चे साथी हैं मेरे, जो हर संकल्प बोल कर्म मेरे अनुसार करते हैं, मेरी तरह करते हैं, वही 111 में प्रवेश करते हैं। साफ स्पष्ट बता रहे हैं बाबा, क्योंकि वो सचखंड है। सचखंड मतलब जहां पर सोल्स अपने को आत्मा ही समझती है। वो बॉडी के सारे नाम रूप के लेबल्स को उतार देती है, यहीं पर जीते जी बहुत काल तक अपने को शरीर नहीं समझती है, नाम रूप नहीं समझती है, आत्मा समझती है, आत्मा के स्वमान में रहती है। ऊंचे ऊंचे स्वमान है आत्मा के। फिर आत्मा के स्वमान में रहती है, उसको स्वरूप में लाती है, स्वधर्म में रहती है। ये सारे काम हमको शरीर में रहते हुए करने हैं। वहां पर ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार आएंगे। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। इस राजधानी में विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने का ऑफर है, उनके घराने में आने का ऑफर है, प्रिंस प्रिंसेस बनने का ऑफर है। सब बना बाबा जो ऑफर करते वो ऊंचा। बाकी फिर बाबा ये भी समझाते हैं कि 2500 वर्ष की राजधानी में फिर साहूकार भी होते हैं, प्रजा भी होती है, दास दासियां भी होती हैं, चंडाल भी होते हैं, है ना। दुनिया में मर्तबे जैसे होते हैं ना, दुनिया के मर्तबे, वैसे ही वहां भी होते हैं। तो जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा मर्तबा पाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि 111 में सब इकट्ठे नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है।
जैसे बाप शांति का, सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा ही शांति का और सुख का सागर बना रहे हैं। बाप आप समान गुणों में बनाते हैं। वैसे नहीं बनाते कि हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन उनके गुणों की, उनके कर्तव्यों की बड़ी महिमा होती है। उन गुणों में और कर्तव्यों में शिव बाबा अपने जैसा बनाते हैं। भगवान तो हम बन नहीं सकते ना, क्योंकि हम पुनर्जन्म में एक बार आकर रिकॉर्डिंग हो गई है, अब हम इससे छूट नहीं सकते। बाबा कभी इसमें आते ही नहीं है। तो भगवान सुख के सागर है, शांति के सागर है, अथाह शांति है उनमें, अथाह सुख स्वरूप है वो। हम सोल्स को भी ऐसा ही बना रहे हैं, फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को हमको याद करना है। हमको कलयुग को नहीं देखना है, ये तो देखते देखते खत्म हो जाएगा। होता है ना, कई कई आत्माओं को देखते देखते देखो खत्म हो गया, और देखते देखते बिल्डिंग्स गिर जाती है, देखते देखते कुछ भी हो जाता है ना। तो ये तो एक मायावी है चीजें सारी, तो सब विनाश हो जाएंगे इसको देखकर। और ये कलयुग, बाबा कहते हैं इस वक्त छी है, इस वक्त नर्क है ये, तो इसको तो देखेंगे तो हम नर्कवासी बन जाएंगे। ये हमको अट्रैक्ट जरूर करेगा, भले ये गंदा है, भले ये गंदा है, लेकिन ये देह के भान में लाकर और अभिमान में लाकर अपने में ले जाएगा। मीडिया एक बहुत बड़ी चीज है, जो मूवीज, मीडिया, ये जो आकर्षित करने का माया, ये सबसे बड़ी माया है, जिसको देखकर प्रभु की शिक्षाओं को भूल जाती हैं आत्माएं। और इसमें बाबा ने उस दिन क्या बोला, बाइस्कोप मत देखना, जिसने देखा वो विकार में जाते ही जाता है। सावधान करते हैं ना। तो आजकल बाइस्कोप क्या, उससे ज्यादा गंदगी वैसे ही दिखा रहे हैं। मोबाइल खुले हैं जिसमें गंदगी देखती हैं आत्माएं, और जो देखती हैं वो फिर गंदे काम करेगी जरूर। तो कितनी न पापा, वरना फिर हम गंदगी फैला रहे हैं ना। हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम गंदगी देख रहे हैं तो हम गंदगी फैला रहे हैं, फिर हमको गंदगी देखनी भी पड़ेगी। ये हमको देखनी। भगवान का जो बन जाता है ईमानदारी से, उसको भगवान आप नोटिस करेंगे बड़ा सुरक्षित रखता है हर एक जगह पर। दादियों को सुरक्षित रखा है बाबा ने, गंदी दुनिया में आने ही नहीं देते थे उनको। अभी रतन मोहिनी दादी, उनको कहीं घूमने जाने की जरूरत भी नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, उनको एक जगह मधुबन में रखा हुआ है, तो सुरक्षित है ना दादी वहां पर। बाहर की दुनिया, छीछी दुनिया में उनको जाने की जरूरत नहीं है अब। ऐसे बाबा सुरक्षित रखता है, फिर उनको प्योर चीजें मिलती हैं, उनके आसपास का वातावरण प्योर रहता है। ऐसे हैं बाबा। लेकिन हमको वैसा बनना होगा ना, तब तो बाबा वैसे सुरक्षित रखेगा। हम बनेंगे नहीं तो सुरक्षित हम रहेंगे भी नहीं। इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही समझ लेना है। जैसे बाप शांति का और सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं, फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है जब हम बन जाएंगे। क्योंकि सोल को सतगुणी बनना है, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, उसको बनना है। उसको फरमान मिला हुआ है कि तुम सतोगुणी हो, फिर से वो 7 गुणों को यूज करके उसको इमर्ज करो। जितना हम उसको बार बार यूज करेंगे वो इमर्ज हो जाएगा, जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अशांति खत्म हो जाएगी, अपवित्रता खत्म हो जाएगी, बेसमझी खत्म हो जाएगी, नाखुशी खत्म हो जाएगी। हमको शांति धाम जाना है, शांति धाम सतुगुणी बनकर जाना।
तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। आत्मा बनकर परमात्मा के साथ जब हम बैठते हैं, उनकी मुरली को सुनते हैं, तो इस याद से हमारे पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। योग प्रभु के साथ लगा रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय योग लगा रहे, क्योंकि हर समय हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, हर समय पेपर हो रहे हैं, माया की नजर सभी पर है। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते हैं। जो सन्यासी सोल्स होती हैं, वो भगवान को जानती भी नहीं है और उनका योग भी भगवान के साथ नहीं होता। वो तो बस घर छोड़ देते हैं। उनकी पवित्रता डिफरेंट टाइप की पवित्रता है। भगवान जो पवित्रता सिखाते हैं, वो तो मन वचन कर्म की पवित्रता है। मन में भी कभी विकारी संकल्प ना है। सन्यासी थोड़ी ऐसे करते। सन्यासी किसी को मना ही नहीं करते कि तुम विकार में मत जाओ। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते। वो तो रहने के स्थान पर, मतलब जहाँ सोल्स रहती हैं, जहाँ प्रभु जी रहते हैं, वो ब्रह्म से योग लगाते हैं। वो वाले स्थान से योग, वो भी उनको पता नहीं होता कि स्थान कहाँ है, लेकिन वो ब्रह्म से योग लगाते हैं, रहने के स्थान से योग लगाते हैं। वो तो तत्व योगी है, वो तत्वों से योग लगाते हैं। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले, यहाँ तो जीव आत्माओं का खेल होता है। वहां स्वीट होम में सिर्फ सोल्स रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सब चाहते हैं मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। सारी दुनिया भक्ति करती है ना, मुक्ति में जाए, मुक्ति में। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है और घर को याद करना है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांति धाम का वर्षा और सुख धाम का वर्षा। वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में जाएंगे, फिर हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, सुख धाम में जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है और कोई भी नहीं। इसीलिए याद भी एक को ही करना पड़े। अब हम देवी देवताओं को याद करेंगे, जैसे भगत आत्माएं हैं, अनेकों को याद करती हैं, गुरु भी बनाती हैं, तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति थोड़ी मिलेगी मुझसे। वो तो सिर्फ एक शिव बाबा ही दाता है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर पड़ा हुआ है। पाप तो किए हुए हैं ना हमने 63 जन्म। अभी ही बाबा का कहना नहीं सुनते हैं पूरा, तो अभी ही कितने पाप करते। तो जब समझ नहीं थी तो कितने पाप किए होंगे हमने। अभी समझ मिलने के बाद भी पाप करते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है बाबा के। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है कि हमने इस जन्म में ये पाप किए। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं है। यहाँ बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के काम विकार का विक्रम जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विक्रम। 63 जन्म, आखिरी का अगर 63rd जन्म में कोई कुमार कुमारी है तो वो तो अलग बात है, लेकिन विकारों से तो पैदा हुए हैं। माना पिछले जन्म तक तो विकार में जाते ही थे।
अगर क्योंकि पवित्र तो कोई भी नहीं रहता ना। तो काम विकार का विक्रम जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और फिर बाप की निंदा भी बहुत की है, भगवान को कण कण में कह दिया। भगवान को भी यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विक्रम जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। बाप की निंदा बहुत की है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में रहने का अटेंशन रखना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वह गुरु का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे गुरु बन जाते हैं। तो वास्तव में वह किसकी होती है? सतगुरु की होती है। वह गुरु का तो कोई अर्थ नहीं है, वह सतगुरु है। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो वही देते हैं ना। वो गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, ये एक ही सतगुरु है। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं, है ना। एक जगह नहीं एकदम अच्छा लगा, चलो जी दूसरी जगह, ऐसे करती हैं सोल्स। तो गुरु करके फिर और स्थान पर भी जाते रहते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिले। जैसे ब्रह्मा जी 12 गुरु करते हैं, अब उनको कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। 12वें गुरु से भी सेटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि 12वें गुरु को भी कुछ नहीं मालूम था। तो फिर सतगुरु जी आए, तब जाकर उनकी तृप्ति हुई। तो शायद यहाँ से रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं के पास जाकर, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है आपको, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है और पावन सुख धाम भी है। दोनों ही धाम में जाने के लिए हम सोच को पावन बनना ही पड़ेगा। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, घर सभी को याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परमपिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं और हम सभी सोच भी परम धाम के ही रहवासी हैं। अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। हम सब पढ़ रहे हैं ना, बाबा से मुरली पढ़ रहे हैं, है ना। हम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। तो अब बाप ने समझाया है कि तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। ये है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। इस समय बाबा आकर सभी को ऑफर करते हैं, भाई संदेश दे रहे हैं ना। तो बेहद की दशा जो है सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में और फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर ये दुख धाम। ये भी अब तुम बच्चे समझते हो कि ये दुख धाम है। मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। कैसे मरा जाता है, मतलब कैसे अपने आप को अच्छा बनाते हैं, कैसे पुरानेपन से मरते हैं। बाबा हमको मरना सिखला रहे हैं, और कैसे फिर कमाई करके जाते हैं, अच्छा बनकर जाते हैं। दिल जीतते हैं, प्रकृति का दिल जीतते हैं, ड्रामा का दिल जीतते हैं, प्रभु जी का दिल जीतते हैं। तो बाबा जीते जी हमको मरना सिखला रहे हैं कि पुरानापन यूज मत करो, पुरानी दुनिया को मत देखो, जीते जी मर जाओ। मरने से क्या होता है, सब कुछ छूट जाता है ना। तो कॉन्शियसनेस से कि अब हम पुरानापन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। रियलाइजेशन हो गई ना कि दुख धाम कैसे बनता है। मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक होकर चल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं। ये भी बैटरी है ना, मतलब सोल्स आती हैं, बाबा की बनती हैं और फिदा हो जाते हैं। कोई फिर आते हैं, सुनते हैं, अच्छा है बोलकर चले जाते हैं, फेरी पहनकर चले जाते हैं। ये भी बैटरी है ना। सभी का बुद्धि का योग उस एक से है, निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है।
इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है। किस आत्मा? ब्रह्मा बाबा के। इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है, क्योंकि वो निरंतर पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे, सेवा करते रहते थे। बाबा क्या बोल रहे, बस बुद्धि उनकी उसी में थी, तो उनकी बैटरी तो चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है उतना पुरुषार्थ ये भी करते हैं। ये जितना नजदीक है उतना फिर बोझा भी तो इन पर बहुत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, क्योंकि सारी समझ मिली हुई है, तो समझ को अमल में भी लाना है और फिर सबको जगाना भी है। तो ये जितना नजदीक है उतना फिर बोझा भी तो है। गायन भी है, जिनके माथे मामला है ना, सारा पूरा ठीक करना है सिस्टम को, स्थापना, पालना, विनाश है ना, अपना आसुरीपन का जो विनाश, तो उनके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर दूसरी सोल्स को करके दिखाना कि ऐसे करो ऐसे, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, बच्चों को भी देखना, वो वाला ग्रुप बनाना, उसको वहां सेवा पर भेजना, यहाँ भेजना, इनके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। अब ब्रह्मा जी को भी तो संपूर्ण बनना था ना, तो इनको तो सबकी देख रेख भी बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है, जो सोल्स को मार पड़ती थी ना बाबा का बनने, तो फिर ब्रह्मा जी को थोड़ा दुख होता था। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी ना, कि माना कोई दुख ना हो, एकदम न्यारे रहें। वो तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था तो बाद में होगी। जब तक वो प्रजापिता ब्रह्मा थे तब तक उनको दुख जरूर होता था, जब मार पड़ती थी सबको। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी ना, तब तक ख्याल होते हैं। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे ना। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल 2-4 रोज मुरली न भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स तो रहती है ना, बाबा कहते हैं ना। कभी जैसे कोई एरियाज बंद हो जाते हैं ना, कहीं पर कुछ हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पर नेट भी बंद कर देती है, रास्ते बंद कर देती है, तो मुरली नहीं पहुँचती है। या फिर कहीं पर हादसे हो जाते हैं, बर्थक्वेक आ गया, कहीं पर दिक्कत आ गई, तो मुरली बाबा कहते हैं अगर सपोज करो 2-4 रोज मुरली न भी आए, तो बाबा ने पॉइंट्स तो हमको दे रखे हैं ना। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए ना, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए, है ना। सृष्टि रूपी वृक्ष जो दिखाते हैं ना, बाबा कहते हैं वो भी साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज जो है वो सबको समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, एक ही पवित्रता का धर्म था। विश्व में उस समय शांति भी थी, सुख भी थी, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति के सागर हैं, बाप सुख के सागर हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, हम सोच को भी कुछ नहीं मालूम था। अब जैसे कि बाप की बुद्धि में ये सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। कैसे बनेंगे? सदा सुखी रहना, बाबा कहते हैं। प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, प्रॉब्लम्स हमारी बनाई हुई है, बाबा कहते हैं। अगर वो आए तो भी सुखी रहना है, तो भी खुश रहना है। सुखी और खुश रहकर उसको पार करेंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, जितना हम कोसेंगे, उतना वो बीमारी और प्रॉब्लम्स हमारे साथ फिर बरकरार रहेगी। इसलिए आपको ये नहीं कहना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। भगवान मिल गया ना तो प्रॉब्लम सारी खत्म हो रही है। इसलिए ये बोलना नहीं है। जब हम बोलते हैं तो फिर हम खुद ही को वैसे बोलते रहते, फिर प्रॉब्लम्स हटती नहीं। अब हमको सुखी रहना है, सदा सुखी रहना है। अब हमको सदा सुखी रहना है, सदा शांत रहना है। तो फिर जब हम ऐसा करते हैं तो माना शांत रहना, माना अशांति के बीच में शांत रहना। तो फिर शांत और सुखी रहकर हमको बाप समान सागर बनना है इसमें।
अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है चेक कर। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं चलते हैं जिससे कोई नाराज होता है। अपने ऊपर नजर रखना है, ऐसे नहीं समझना है कि बाबा कोई ब्लेसिंग्स करेंगे तो हम ये बन जाएंगे, बाबा ब्लेसिंग्स करेंगे तो हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ, मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है, ये ज्ञान दूसरा कोई और दे न सके। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक शिव बाबा है, ये भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। क्योंकि फिर जिसको निश्चय होती है वो फिर सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको पक्का निश्चय है वो तो फिर विजय है। इतने अनेक धर्म जो है ना, उन सबका विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई भी घराना नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान के पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, ये तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। धारणा करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक जो है वो दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से वो अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्म इंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्याल करते सो जाना चाहिए। मतलब जब हम सोएं तो प्रभु का ख्याल चले, प्रभु की बातों का ख्याल चले, हमारा संबंध उनके साथ ऐसा है वो चले। ऐसे ऐसे ख्यालात करते हुए सोना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, भगवान की याद से हम खुश रहेंगे और बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को भी आप फिराते रहेंगे। उबासी या झुटका आदि नहीं आएगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना, है ना? कमाई करने का समय चल रहा है। भगवान कहते इसमें तुम कमाई करो, तुम नींद को जीतो। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे ना तब तुम्हारी अवस्था हो रहेगी। प्यार है, अगर बाबा से प्यार हो जाए, अगर बाबा के ज्ञान से प्यार हो जाए तो फिर नींद नहीं आएगी। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे ना तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। जब इधर उधर अटेंशन चला जाता है तो फिर बाबा कहते उबासी आएगी। तुम बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी तो आप समान बनाना है ना? जैसे हम भगवान के बने वैसे दूसरों को भी भगवान का बनाना। बाकी ये नहीं कि हम अपने जो आचरण है उसके अनुसार किसी को बनाए, नहीं, वो नहीं करना हमको। आप समान बनाना मतलब जैसे हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं वैसे दूसरे भी पढ़े, जैसे हम बाबा के बने हैं वैसे दूसरे भी बने। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बने? ये फिर बाबा ऐसी सोल्स को बोलते हैं ना जो फिर पुरुषार्थ नहीं करते ना, उनको राजा बनने का टेम्पटेशन देते हैं। बाकी हम सभी आत्माएं जानते हैं, हम सभी आत्मा भाई भाई है। वो वाला सेंस नहीं होना चाहिए कि हम किसी को प्रजा बनाएं। लेकिन बाबा का बच्चों को देखते हैं ना जो नहीं पुरुषार्थ करते, उनको फिर ऐसा बोलते हैं। बाकी हम सभी सोल्स अगर प्रभाव मुक्त हैं, सोल्स हमारे सामने विघन रूप बनकर आती हैं, अगर हम प्रभाव मुक्त हैं तो हम राजा आत्मा हैं। स्वराज्य अधिकारी हैं तो हम राजा आत्मा हैं। और अगर हम दूसरे के कहे अनुसार चलते हैं या फिर दूसरों के साथ अधीन हो जाते हैं, अधीनता जब आ जाती है तो फिर हम दास दासी बन जाते हैं, हम प्रजा बन जाते हैं। दास दासी तो तब बन जाते हैं जब हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा कहे धन दिए धन न खोटे। प्रभु जी से मिल रहा जो धन है, अविनाशी धन जो है,
ये सभी संग बांटना है। ये जितना भी बांटते जाए, 800 करोड़ आबादी को भी बढ़ जाएगा ना तो कभी कम नहीं होगा। ये परमात्मा धन है, तो धन दिए धन न खुटे। दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी भी ये खुटेगा नहीं, उल्टा और हम सब अच्छे बनते जाएंगे और समझ आता जाएगा सब कुछ। बाबा कहे दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं तो बाबा कहते जमा नहीं होता। जब तक हम सेवाओं में नहीं लगाते हैं प्रभु की बताई हुई विधियों को, तब तक हमारा जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े भी हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देते हैं। बाबा हमको अविनाशी धन देते। स्थूल धन के लिए तो लोग लड़ते भी हैं, बुरा भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़े भी हो पड़ते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है ही नहीं, वही सोल्स दान नहीं देंगे जिनके पास है ही नहीं। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, है ना, गुप्त वॉरियर्स हैं हम, योद्धे हैं। किसके साथ लड़ रहे हैं? अपनी ही कमी कमजोरियों के साथ लड़ रहे हैं। उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो हम युद्ध कर रहे हैं। हमारा गुप्त युद्ध चलता है माया के साथ। तो तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। लोग हम योद्धे हैं लेकिन हमको कोई जानता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी गुप्त युद्ध है। किससे है? अपने आप से है। तो 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो जो हमने धारण कर रखे। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है, लोग जानते नहीं है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है। पहले ये होता था ना, सेना आ रही है, कुछ लोग पैदल चलते थे, कुछ लोग घोड़े पर सवार होते थे, कुछ लोग हाथी पर सवार होते थे। इस विधि से युद्ध हुआ करता था। तो बाबा कहते हैं प्यादों का लश्कर बहुत होता है। यहाँ भी ऐसे ही है। प्यादे जो होते हैं, माना उसपे जो होते हैं, हाथी पर जो बैठते हैं वो बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद जो घोड़े पर होते हैं वो फिर थोड़ा उससे ज्यादा होते हैं। फिर जो प्यादे होते हैं, जो पैदल चलते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी है, प्यादों का लश्कर बहुत है जो ऑर्डिनरी पुरुषार्थ करते हैं। और फिर प्यादों का लश्कर बहुत होता है और ज्यादा संख्या में ये लोग होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार हो। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, ये महारथी है, ये घोड़े सवार है। तो ये तो आप जानते हो, ये तो बाप जानते हैं कि 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो, कौन सा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। जैसे वो भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चले जाते, चेले चलाते हैं। तो फिर वो है स्थूल और यहाँ पर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है यहाँ पर, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वो लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बात तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही तो बाप आकर वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नूत है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। जो यहाँ है वो भी मन मरा के फिर से बॉडी लेते हैं, और जो ऊपर से भी आती रहती है बाप। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? बाबा जब तक है नीचे, तब तक जितनी भी सोल्स है ना ऊपर से सारी नीचे आ जाएंगी। तो जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर वाली भी सारी सोल्स नीचे आ जाती हैं। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? सब हिसाब रखना पड़ता है। वहां तो इतने मनुष्य होते नहीं है, खाने वाले ही थोड़े हैं। सबकी अपनी खेती रहती है, अनाज रखकर क्या करेंगे? वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते हैं जैसे यहाँ करते हैं।
अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि इस यज्ञ में स्वाहा होनी है, सब विनाश हो जाएंगे। बाबा के स्वाहा होनी, ये है बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं दुनिया में। बरसात के लिए, बारिश नहीं हो रही है ना, तो बारिश के लिए यज्ञ रचेंगे। बरसात पड़ी, खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हो गई। नहीं होने से फिर अनाज नहीं होगा, फिर अकाल पड़ जाता है। बल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सभी आनी है, मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक सब होना है, सब हो रहा है सब जगह ना। वो इशारा दे रहा है और ये सभी जगह होना है। कोई ऐसा नहीं कि हम जहाँ बैठे हैं तो वहां पर नहीं होगा, सब जगह ही होना है। मूसलधार लगातार बारिश और फिर अर्थक्वेक, ये सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग की जयंती, लक्ष्मी नारायण की जयंती। बात तो बड़ी सहज है, शिव जयंती मनाई जाती है ना। बाबा कह रहे हैं शिव जयंती का मतलब होता है स्वर्ग की जयंती, क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण भी बनाते हैं। बात तो बड़ी सहज है, शिव जयंती मनाई जाती है, वो है बेहद का बाप, उन्होंने स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, ये तो बहुत सहज है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर फिर दूसरी सोल्स को समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी लगी हुई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की गंदी गंदी बीमारियां लगी हुई हैं। अभी हम सारी ये गंदी बीमारियों से छूटकर फिर हम 100% हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, बल कितने भी दुख, मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे, क्योंकि नॉलेजफुल खुशी में मतलब ये नहीं कि वो मर रहे हैं और हम खुश हैं, है ना। शांत रहेंगे, उन सोल्स को भी खुश करेंगे। कोई बात नहीं, हम सारे पवित्र बन रहे हैं, वापस घर जाएंगे, फिर से हम आएंगे। भल कितना भी चारों तरफ दुख होगा, मौत होगा, तुम उस समय बहुत खुशी में होगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प ये वाला खेल है, चलता है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के होते हैं ना, वो कभी कभी हाय हाय नहीं करेंगे, वो कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे। जो पक्के होते हैं, दृश्यों को, ऐसे दृश्यों को देखकर वो कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य जो होते हैं, कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं ना तो चक्कर आ जाता है। हाँ, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, बाबा कहते हैं। कोई कोई तो किसी एक दो को देखकर ही चक्कर खा जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो कितनी बड़ी मौत होगी। तो बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। गायन भी है, मेरुआ मौत मलुक का शिकार। जिसके लिए शिकार है उसको खुशी है, लेकिन जो शिकार की मौत हो रही है उसके लिए तो रोना धोना है, उसके लिए तो मृत्यु है। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में हमको जाना है, तो इस खुशी में सोल्स रहती हैं। ये जो पुरानी दुनिया है, इसमें तो बहुत दुख उठाया, उल्टे काम किए, दुख उठाए। अब हमको सारी समझ मिली है, अब हम सुलटे काम करते हैं, अब हमको नई दुनिया में जाना है। तो हम हाय हाय नहीं करेंगे मरने समय ना, हाय हाय कर वो नहीं करेंगे हम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, आनंद से
स्नेह से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी के हर बोल के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी समझाने के लिए और वो कितना ना हम लोग का ख्याल रखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने से ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना। ज्ञान की पॉइंट्स जो हैं अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी, वरना प्रभाव मुक्त रहना है। जो प्रभाव मुक्त रहता है वो राजा आत्मा बन जाता है। अपना पोता मेल हमको देखना है। क्या क्या देखना है बाबा बता रहे हैं। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। दिनचर्या में देखना है। कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। हम कब नाराज करते हैं? जब हम स्वधर्म के विपरीत पाठ बजाते हैं, तब हर सोल नाराज हो जाती है अंदर से। तो कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, ये ध्यान रखना। नहीं तो कई लोग विकार में जाने के लिए या गलत रास्ते पर चलने के लिए भी बोल देते हैं। भगवान कहते हैं किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। कुछ गलत चीजें खाएंगे, खिलाएंगे, कहेंगे भगवान कहते किसी को नाराज नहीं करना है। बच्चे कुछ कहे ऐसा करना वैसा करना, उसके साथ कर लेंगे और बोलेंगे। भगवान कहते नहीं, हम जब कभी स्वधर्म के विपरीत जाते हैं तो आत्मा को, तब हम आत्मा को नाराज करते हैं। अपनी चलन पर हमें पूरी नजर रखनी है। इस चलन में बाबा ने बताया था सत्यता और दिव्यता ये होनी चाहिए। तो अपनी चलन पर पूरी नजर चाहिए। दैवी चलन है, सत्यता है, रॉयल्टी है, रियलिटी है, ये देखना है। रियलिटी होनी चाहिए चलन में। अब सतगुरु जी का आज का वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को भी इमर्ज कर सर्व गुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। आज सोमान क्या दे रहे हैं बाबा? मैं गुण मूर्त आत्मा हूं। तो क्या करना है? ज्ञान तो समझना है, बाबा कहते हैं उसको तो यूज करना ही करना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना ही बनना है, समझ से पाठ बजाना ही बजाना है। लेकिन उसके साथ साथ गुणों को भी बाबा कहते हैं इमर्ज। बाबा ने समझ दी है कि आदि स्वरूप सतोगुणी, अनादि स्वरूप सतोगुणी है और आदि स्वरूप सतयुगी है। ये बाबा ने हमको समझ दी है। अब वो अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज करना है। अनादि आदि जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, उसको यूज करना है। और फिर बाद हमको सर्व गुण संपन्न बनना है। सारे गुणों से संपन्न बनना है। गुणों को ही अब यूज करो। हमारे पास नहीं है ना, लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं 7 गुणों से व्यवहार करो सबके साथ। समझ देते हैं दाता के बच्चे दाता बनो, सुख दो। धाम में सब दुख देंगे, लेकिन बाबा कहते तुम दाता के बच्चे हो, परम धाम निवासी हो, तुम ऊंचे धाम के रहने वाले हो। ऊंचे कर्म करो, सबको सुख दो। अब ड्रामा तो समझ में आ गया सब क्यों करते हैं। इसलिए सुख देना है, सबको शांत रहना है, सबको प्रेम देने की समझ देते हैं। कोई दे नहीं दे, हमको देना है। हम देना शुरू करेंगे, फिर उधर से भी वो लोग देना शुरू करेंगे। हम प्यार करेंगे, दूसरा भी हमको प्यार करेगा। हम दूसरी सोल को अशांत नहीं करेंगे, तो फिर वो भी हमको फिर अशांत नहीं करेगी। ऐसे होता है। शांति का सहयोग देंगे, फिर वो हमारे सामने आकर शांत रहेगी।
पवित्र रहेंगे, उधर से भी पवित्रता का सहयोग मिलेगा। आनंदित रहेंगे, उधर से भी आनंद का सहयोग मिलेगा। शक्तिशाली रहेंगे, शक्तियां देंगे तो उधर से जो लो वाइब्रेशंस आते हैं वो भी हाई वाइब्रेशंस। इधर से मेरा फायदा हो जाएगा कि मैं उसको यूज कर करके हम फिर से सतोगुणी बन जाएंगे। और साथ में फायदा ये होगा कि जब हम ऐसा व्यवहार दूसरी सोल के साथ करेंगे, वो भी धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे सतोगुणी लोग। ऐसे बाबा हमको सुधरने के लिए और ऐसे दूसरी सोल्स को सुधारने का सेवा करने के लिए बोलते हैं। उसमें फिर हमको बताते हैं कि सारा सिस्टम ही खराब है, हम लोगों ने खराब किया हुआ है सबने मिलकर। तो फिर अब हम बोल नहीं सकते ना कि वो आत्मा गलत है, वो आत्मा गलत है, वो आत्मा गलत है। अब हमको दाता का बच्चा बनना है और मास्टर दाता बनकर सबको सिर्फ देना है। स्थूल चीजें तो देनी नहीं है, ज्ञान का सहयोग, गुणों का सहयोग, शक्तियों का सहयोग, खुशी का सहयोग, संतुष्टता का सहयोग, ये देना। ये देने से हम रिच हो जाएंगे, हम ही सारे गुणों से संपन्न हो जाएंगे। और फिर बाबा स्वार्थी तो बनाता नहीं है, क्योंकि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। तो जब हम खुद सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे, दूसरी सोल्स के साथ वैसा व्यवहार करेंगे, वो सोल्स भी धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि सतोगुणी तो सभी को बनना ही है, तभी ऊपर जाएंगे सोल्स। तो वो सोल्स प्रभु से नहीं पढ़ेंगी, द्वापर युग और कलयुग की सोल्स प्रभु से पढ़ेंगी नहीं। इसीलिए हमको अपने व्यवहार से उन सोल्स को प्रभु का ये संदेश देना है कि सतोगुणी बनना। हमारा अच्छा वाला व्यवहार देखकर वो लोग अच्छे हो जाएंगे। जीना सिखा रहे भगवान। हमको जीना नहीं आता था ना, हम गलत को गलत तरीके से ठीक करते थे, इसलिए कोई ठीक होता ही नहीं है। बच्चे चिल्लाते हैं तो चिल्ला कर बोलते हैं उनको कि शांत हो जा। हाँ, वो छोटे छोटे शरीरों में आत्मा सोचती है खुद तो चिल्ला रही है, हमको बोलती है शांत हो जा। ऐसे ही सोचती हैं आत्माएं, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए शांत होती हैं, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती हैं। क्यों? उन्होंने देखा है कि सामने वाला चिल्ला रहा है। इसीलिए हम गलत करके गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, इसलिए कोई नहीं सुधरता अज्ञान काल में। अभी बाबा हमको समझ देते हैं कि अब सारी दुनिया को ठीक करना है। हाँ, सृष्टि को सहयोग देना है, प्रकृति को सहयोग देना है, तत्वों को सहयोग देना है। फिर से जो मैंने गलतियां करी हैं उस गलतियों का हिसाब किताब मुझे सेटल करना है। तो कैसे करना है? उसके लिए बाबा कहते पहले तो रियलिटी में आओ, पहले तो सच बोलो। सच क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर तो हूं नहीं, वो तो झूठ है। वो तो हमने आधा कल्प झूठ बोला है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, यही बोला ना। अब क्या है? अब रियलिटी आत्मा है। तो बाबा कहते इस रियलिटी में जियो। अब जब हम आत्मा हैं तो हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम परमधाम निवासी हैं और हम सतोगुणी हैं। ये बाबा हमको समझ देते हैं। आत्मा के लिए बोल रहे हैं। अनादि विशेषता है उसकी 7 गुण, वो खत्म कभी नहीं होती है, वो अंदर मर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बैड को यूज करते हैं, उसकी आदत हमको छूट जाती है, होते वो हमारे अंदर ही। बाबा कहते जो मर्ज हो गई है उसको इमर्ज करो। कैसे इमर्ज करेंगे? जब हम नॉलेज को बुद्धि में रखते हुए दाता के बच्चे दाता बनकर, बाबा जैसे कहते हैं ये गुणों को यूज करो। जब हम इन गुणों को यूज करेंगे तब वो गुण जो है हमारे अंदर आते जाएंगे। एक बार यूज किया, 2 बार यूज किया, 4 बार यूज किया, 10 बार यूज किया, पक्का हो जाएगा। फिर हम गुणों से संपन्न हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बहुत काल, 1 बार 2 बार नहीं,
अब जब भी हम गुणों को धारण करने की कोशिश करेंगे या गुणों की सेवा करेंगे, और भी बद से बदतर दूसरी सोल हमारे साथ व्यवहार करेगी, और भी। लेकिन उसमें भी गुणों को यूज करना है, तब जाकर हम संपन्न बनेंगे। ये ध्यान रखना। उससे मेरा हिसाब किताब भी चुकता होता है सभी सोल्स के साथ, और उसी विधि से माना जाएगा कि हाँ ये गुणवान है। जब मैं उसको कम से कम 100 पेपर 100 बार एग्जाम होगा मेरा, कम से कम तरह तरह से माया आएगी, तरह तरह से वो आएगा, कभी कोई कुछ बोल जाएगा, कभी कोई कुछ बोल जाएगा। दे अभिमान ना आए, अपमान फील ना हो, और हम गुणों का ही व्यवहार करें उस सोल के साथ जो हमको बैड बोल रही है, जो मेरे साथ बैड कर रही है, मैं उसको इधर से गुणों का सहयोग दूं। तो अब समझ मिल रही है। बाबा कहते हैं तो ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज करो। जैसे बाबा हमको बोलते हैं बार बार अपने आप को बोलो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत। ये नहीं बोलो कि मुझे क्रोध आता है, मेरा क्रोध ठीक नहीं होता। बाबा ने बोला अच्छा से अच्छाई से बुराई को खत्म करो। मैं अब जो असलियत है, जो मेरी रियलिटी है, उस रियलिटी में जीने के लिए कह रहे हैं। अब रियलिटी सोल की यही है कि सोल जो है वो सतोगुणी है, ये अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होती, खाली हम भूल जाते हैं, मर्ज हो जाती है। तो स्मृति से समर्थी आती है। तो शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते उसको बुद्धि में रखते हुए तुरंत पेपर है अशांत करने वाले, ध्यान रखना है हमको। लेकिन दुनिया की अशांति के बीच में रहते हुए हमको शांत रहना, तो वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए बाबा उसको बोलते हैं सर्व गुणों से संपन्न बनना। संपन्न हम तभी बनेंगे जब कम से कम 100 पेपर विपरीत आए, एकदम उस गुण से विस्मृत करने के पेपर आए, लेकिन तो भी हम उस गुण को ही यूज करें। जैसे ब्रह्मा जी थे, सब हिला दें, जितना मर्जी हिलाएं, वो किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे। वो सदा विश्व कल्याणकारी रहे, सदा शुभ भावना शुभकामनाकारी रहे। तो बन गए वो सर्व गुणों से संपन्न। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो सोल अच्छा बिहेव करे, फिर हम अच्छा बिहेव करेंगे। नहीं, वो सोल जितना गंदा बिहेव कर रही है, हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि उसी में मेरे को गुणों को यूज करना है। इसलिए बाबा बोलते ना, अगर तुम ड्रामा के राज को अच्छी तरीके से जान लो तो तुम कभी भी नाराज होगे नहीं। तो जो कोई सोल पेपर बनकर आती है, बाबा ने समझाया ना बाप समान बनने में भी, जो विघ्न रूप बनती है, जो पेपर बनकर आती है, वो हमको विघ्नों को पार करने के लिए, विघ्न विनाशक बनने के लिए आती है। वैसे अगर वो आए ना तो हम बने कैसे, हम आगे क्लास कैसे जाएंगे, हमें डिग्री कैसे मिलेगी, हमें मेडल्स कैसे मिलेंगे, इस बात को समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान समझ मिल रही है ना, उसके साथ गुणों को भी अपने अंदर ही है, उसको इमर्ज करो, और सारे गुणों से संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भाव। हर एक में ज्ञान तो बहुत है, बाबा समझ देते हैं। तो हर एक बच्चे में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब जरूरत है गुणों को इमर्ज करने की। कोई दे न दे, हमको दाता बनना है, तब जाकर गुण हमारे इमर्ज होंगे। इसलिए विशेष कर्म के द्वारा गुण दाता बनना, हमारे कर्मों में वो गुण दिखाई देना। अब ये नहीं कि मैं जाकर किसी को बोलूंगी कि ये दैवी गुण होते हैं, ऐसे नहीं कोई सीखेगा, कोई नहीं सीखेगा। लेकिन बाबा कहे कर्म के द्वारा, आपके कर्मों में वो गुण होना चाहिए, कर्म के द्वारा गुणदाता बने। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में, जैसे बाबा बोलते, सुनना नहीं चाहते लोग, देखना चाहते, देख कर करना चाहते हैं। तो जब हमारे
कर्मों में प्रभु के सिखाए हुए गुण होंगे तो हम ना उनको दान कर रहे हैं, वो गुणों का दान कर रहे हैं, गुणदाता बन जाते। संकल्प करो, कल बाबा ने बोला ना श्रेष्ठ संकल्प करो और फिर उसको कार्य में दिलाओ। तो अब आ गया श्रेष्ठ संकल्प। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना। ये हो गया श्रेष्ठ संकल्प, कल जो बाबा ने हमको बोला था। अब ये श्रेष्ठ संकल्प हमको करना है, बार बार करना है अपने आप को पक्का कराने के लिए। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। ये हमने संकल्प किया। अब बाबा ने बोला था कि श्रेष्ठ संकल्प करो और उसको कार्य में लाओ, उसको करो भी प्रैक्टिकल। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे फिर क्या होगा, बाबा कहे जब तुम ये वाले संकल्प करोगे और इसको कार्य में लगाओगे तो इससे व्यर्थ देखना सुनना करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जब हम ये संकल्प को कार्य में लाएंगे कि मुझे सदा गुणमूर्त बन करके सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है, तो बाबा कहते इससे फिर व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की और सभी की कमजोरियां आराम से समाप्त हो जाएंगी। जब हम गुणों को यूज करेंगे ना, हम व्यर्थ नहीं देखेंगे, हम व्यर्थ नहीं सुनेंगे, हम व्यर्थ नहीं करेंगे। इस विधि से स्वयं की और सर्व की कमजोरियां सहज ही समाप्त। हम नहीं करेंगे तो दूसरे की भी कमजोरी खत्म हो जाएगी। हम गुणों को यूज करेंगे, व्यवहार में करेंगे, प्रैक्टिकल व्यवहार में करेंगे तो दूसरी सोल को बड़ा सुकून मिलेगा। बाबा बोलते हैं तुम दैवी गुण से ना किसी सोल को संतुष्ट कर सकते। लोग प्यासे हैं उसके, तुम सहन कर लोगे अगर किसी की बात को तो दूसरी सोल दिल से दुआएं देगी कि इसने मेरी बात सुन ली, इसने मेरी मतलब वो ठंडी हो गई, हमने सहन किया वो ठंडी हो गई, तो दिल से दुआएं देगी और फिर अगली बार सहनशील बन जाएगी वो भी। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस विधि से खुद की और सभी की कमजोरियां आराम से समाप्त हो जाए। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं, अब बाबा के तो सभी बच्चे हैं, बाबा तो सभी का कल्याण सोचते हैं। इसलिए भगवान की शिक्षाएं ऐसी हैं कि जब हम उन अच्छी शिक्षाओं को धारण करते हैं तो सिर्फ हमारा फायदा नहीं होता है, बाकियों का भी फायदा होता है। ऐसी शिक्षा है भगवान की। तो इस विधि से जब हम चलेंगे कि मना संकल्प किया कि मुझे सदा गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है, मना मुझे गुणों को यूज करना है, मुझे गुणों को दान करना है कर्मों के द्वारा। बाबा कहते हैं जो सोल इसमें व्यस्त हो जाती है उसको फिर वेस्ट देखने का, वेस्ट सुनने का और वेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इस विधि से जब हम चलते हैं तो हम अपनी भी कमजोरियों को खत्म करते हैं और फिर हमारे संपर्क में और हमारे व्यवहार से दूसरों की कमजोरियां भी खत्म हो जाती हैं। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। बाबा कहे तो इसमें हर एक अपने को क्या समझे, निमित्त अव्वल नंबर समझे, फर्स्ट सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। कल बाबा ने क्या बोला था, जो एग्जाम्पल बनता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, उदाहरण बनते हैं ना लोग फिर देख कर कहते हैं
और फिर देखकर सीख जाते हैं, वो वाले गुण अपने में भी धारण करते हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं गुणों के दान में, गुणों की धारणा में, इसमें बाबा कहते हैं आप निमित्त बनो कि मैं आत्मा निमित्त हूं। घमंड नहीं करना ना, निमित्त बनना बाबा करा रहे। तो निमित्त बनकर अव्वल नंबर समझकर सारे गुणों से संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बने। हम जब बनेंगे तो हम दूसरे को बना सकेंगे। ये सुनाने की बात नहीं है, ये कर्म में लाकर दूसरों को सिखाने की बात है। तो मैं आत्मा निमित्त अव्वल नंबर समझकर सारे गुणों से, बाबा कहते अब आप अपने को संपन्न बनाओ। हम सर्व गुणों से संपन्न तब बनेंगे जब हम सारी सोल्स के प्रति, सारी, ये ध्यान रखना हमको, सारी सोल्स, जो पेपर बने, जो बदनाम करे, जो बुरा करे, उनके साथ भी, जो व्यवहार करें उन कर्मों में गुण हो जो बाबा सिखाते हैं। शांत रहना, पवित्र रहना, प्रेम स्वरूप रहना, समझ से काम लेना, शक्तिशाली रहना। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम बुरा मान गए। स्वस्थिति में, शक्तिशाली मतलब स्वस्थिति में रहकर स्वस्थिति का सहयोग दूसरी सोल को देना। बहुत होमवर्क है हमारे पास। इसी में अगर हम व्यस्त हो गए, बाबा कहते न वेस्ट देखोगे, न वेस्ट सुनोगे और न वेस्ट करोगे। फिर जब हम नहीं करेंगे दूसरी सोल्स भी नहीं करेंगी। मेरी कमी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी सोल्स की भी कमी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। तो हो गए ना फिर सर्व गुणों से संपन्न। ये बनेंगे तो फिर सचखंड में प्रवेशता हो जाएगी, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। एग्जाम्पल बनना है। एग्जाम्पल बनना मतलब खाली थियोरी में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में करना है। आज का स्लोगन, मनसा के द्वारा योगदान। मनसा से हमको शक्तियों का दान देना है ना, इसीलिए योगदान। कैसे शक्ति देंगे? बाबा से कनेक्टेड रहेंगे तभी तो शक्ति देंगे ना। इसीलिए मनसा द्वारा योगदान, भगवान के साथ कनेक्ट होकर मनसा सेवा करते हैं, उससे फिर सबको शक्ति मिलती है। तो मनसा द्वारा योगदान, शक्तियों का दान, बोलकर ज्ञान का दान और कर्मों से गुणों का दान करो। सेवा है ये। मनसा में बाबा की याद में रहो तो हम वायुमंडल को, तत्वों को, प्रकृति को, लोगों को शक्तियों का दान देते हैं, क्योंकि योग से ऑटोमेटिकली पावरफुल वायुमंडल बनता जाता है, क्योंकि शक्तियां फैलती हैं याद से। वाचा से प्रभु जैसे बोलते हैं वैसे ज्ञान का दान, और कर्मणा से गुणों का दान। हमारे कर्म में गुण दिखाई देने चाहिए। हमारे मैनर्स जो हैं, हमारे जो व्यवहार जो है, उसमें 7 गुण और बाकी के गुण जो बाबा सिखाते हैं 36 गुण, उससे भी ज्यादा के गुण हैं, वो सारे नजर आने चाहिए कर्म में। संतुष्टता, खुशी, शांति, एक्यूरेसी, उदारता, हर्षित मुक्ता, गुणग्राहकता, ये सारा दिखाई देना चाहिए। शालीनता, सहनशीलता, ये हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, ये हमारे आचरण में नेचुरल होनी चाहिए। लोग जब हमारे आचरण को देखेंगे, अपने आप वो वाली चीज अपने अंदर धारण करेंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। इस विधि से कर्मों के द्वारा गुणों का दान दें। तो ये जो स्लोगन है और वरदान है, कनेक्टेड ही है। सारे गुणों से संपन्न बनना मतलब गुणों को यूज करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा नहीं। सारे वर्ल्ड की सोल्स के लिए एक जैसा सोचना है, एक जैसा बोलना है, एक जैसा करना है। सब सोल्स हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब आत्मा भाई हैं।
ऐसे सर्वगुण संपन्न बनना है। फिर बाबा ने बोला था 16 कला संपूर्ण बनना है, मना एक्यूरेसी से जो बाबा शिक्षाएं देते हैं, जब हम उस पर चलते हैं तो सारे दाग मिट जाते हैं, हम सब बेदाग बन जाते हैं। तो फिर शिक्षाओं पर चलकर बेदाग बनना है, 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। विकारों को यूज ही नहीं करना है। पेपर आएंगे बहुत सारे, बिना पेपर के तो नहीं है, ये सारी चीजें पेपरों के साथ है। तो पेपर तो आएंगे ही, लेकिन विकार भी आएंगे, ख्यालात आएंगे, लेकिन यूज नहीं करना। बस डरना नहीं है और यूज नहीं करना। कुछ समय डराने के लिए वो चीजें आएंगी, तो हम क्या बन जाएंगे? संपूर्ण निर्विकारी। मतलब विकारों के वंश और अंश, अंश बहुत खतरनाक है, उस अंश से भी हमको मुक्त होना है। तो मना जब हम उस अंश को और वंश को बहुत समय तक यूज नहीं करेंगे, हम बन के संपूर्ण निर्विकार। और ये सब तब होगा जब भगवान की बताई हुई जो मर्यादाएं हैं उसके अंदर रहकर हम कर्म करेंगे, तो सारे पुरुषों में उत्तम बन जाएंगे। फिर हम संपूर्ण अहिंसक भी बन जाएंगे। हिंसाएं बहुत तरह की हैं। हिंसा सोच से भी होती है, किसी के लिए बुरा सोच लिया, हिंसा है। उसमें फिर हम झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? हम शरीर है, नाम रूप है, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम आत्मा है, लेकिन शरीर समझकर हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद से ठगी कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम किसी और से ठगी कर रहे हैं, लेकिन सारा नुकसान हम खुद ही का कर रहे हैं। फिर हम शूद्रों के संस्कार जब यूज करते हैं, शूद्रपन में जो मेरे संस्कार थे, अगर जब हम शूद्रों के संस्कार यूज करते हैं तो फिर हम हिंसा करते हैं, फिर हम चोरी करते हैं। बाबा उसको चोरी बोलते हैं। बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया है, तो जब जब हम शूद्रों के संस्कार को बार बार यूज करते हैं, आसुरी बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम चोरी करते हैं, तो मेरे पर चोरी का इल्जाम भी लगेगा। ट्रिब्यूनल जब बैठेगी तो सब कुछ बताएगी, झूठ बोला है, चोरी की है, क्योंकि यहाँ की तो परिभाषा झूठ की, चोरी की, धोखे की, ठगी की सब बड़ी डिफरेंट है। आत्मा समझकर नहीं चलते हैं तो झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, ठगी भी करते हैं। बाबा का कुछ नहीं जाएगा। हालांकि बाबा का नाम बदनाम करने के निमित्त पहुंचाते, लेकिन बाबा फिर भी इन चीजों से न्यारे और प्यारे हैं। लेकिन बाबा कहते आपका भाग्य खराब होगा, इसलिए आप अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ। तुमको ध्यान रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारा होमवर्क है। ज्ञान गुण शक्ति है ना, ज्ञान गुण, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों विषय। तो बाबा ने क्या बोला? जो 100 लाएगा चारों विषयों में, वो जाएगा 111। उसके बाद वाला एक दिन अगर बाद में है, सपोज करो फर्स्ट डेट की जगह सेकंड दिन भी गए, तो बाबा कहते फिर भी पुराने हो गए, क्योंकि सेकंड दिन भी, पहले दिन तो 111 वाली ने यूज किया ना, तो आपने सेकंड में आया, सेकंड भी आ गया तो भी कम हो गया। तो भगवान को होना है कि बच्चे 111 का पुरुषार्थ करें, राजाई का पुरुषार्थ करें। फोर्स नहीं करते भगवान, लेकिन आश जरूर रखते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बाकी बची हुई सारी 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सभी तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद,
करोड़ों की आबादी द्वापर युग कलयुग की, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, अनमोल संगम योग का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, फिर वो जो यूनिवर्स का धन्यवाद, और फिर सारी सृष्टि जो हम मेहमान नवाजी अपनी लेते आए हैं जब से हम आए हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद। सारी लिविंग चीजें जो हम यूज करते हैं या नॉन लिविंग चीजें जो हम यूज करते हैं, सबके लिए धन्यवाद। जो भी हमें यहाँ से मिलता है, एक एक चीज के लिए धन्यवाद। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।